शब्दों के बारे में कुछ विचार आगे। रविंद्रनाथ मरने को थे। कोई 2 घड़ी बाद उनके शरीर से प्राण निकल गए। 2 घड़ी पहले उन्हें होश आया और उनके एक मित्र ने पूछा कि आप तो बिल्कुल तृप्त होंगे, आपका जीवन तो फुलफिलमेंट को उपलब्ध हो गया। आपसे बड़ा कवि जमीन पर दूसरा कोई नहीं हुआ। यूरोप के महाकवि शेली ने केवल 2000 गीत लिखे हैं, रविंद्रनाथ ने 6000 गीत लिखे हैं। और 6000 गीत ऐसे लिखे हैं जो सब संगीत में बांधे जा सकते हैं। इतना बड़ा गीतकार दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उनके मित्र ने कहा, आप तो तृप्त है, आपको तो मृत्यु दुख न देगी, क्योंकि जीवन आपका पा सका तो पा सकता था। आपकी सारी संभावनाएं पूरी हो गई है। रविंद्रनाथ ने क्या कहा? रविंद्रनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्षमा करो, मेरा अपना अनुभव बिल्कुल दूसरा है। मेरा अनुभव तो यह है कि परमात्मा, अभी तो मैं अपने साज संगीत की केवल व्यवस्था कर पाया था, अभी गीत गाया कहाँ था। अभी तो गीत गाने की तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई थी और मैं विदा होने लगा। अभी तो मैंने ठोक पीट कर साज संगीत तैयार किया था, मेरे सामान तैयार हो गए थे। अब मैं तुरंत गाता। लोग भूल में हैं कि मैंने गाया, क्योंकि जो मैंने जाना अभी मैं उसे प्रकट नहीं कर पाया हूँ। कोशिशें मैंने की है, लेकिन सब अधूरी है। प्रयत्न मैंने किए हैं, लेकिन सब विफल है। मेरी कोशिश तो बिल्कुल पूरी थी, लेकिन शब्द छोटे पड़ गए जो मैंने जाना उससे। तो अभी तक मैं एक विफल आदमी हूँ। वह मैं नहीं कह पाया हूँ जो मेरे प्राणों में उठा है। जो सुगंध मेरे भीतर आई है, वह मैं आपको पहुंचा नहीं पाया हूं। अभी तो मैं साज बिठा पाया था, अब तो गीत गाने का वक्त था और विदा होने का समय आ गया। जिसने जाना है उसे ऐसा अनुभव होगा, जिसने नहीं जाना वह कहेगा, गा दिए मैंने गीत जो मुझे गाने थे, कह दी मैंने बात जो कहनी थी। उनके पास कुछ था ही नहीं, इसीलिए शब्द काफ़ी पड़ गए। जिसके पास कुछ होता है उसे शब्द बहुत नाकाफ़ी होते हैं। वह उस तौल पर भी निर्भर करता है कि कितना हमारे पास देने को है। पंडित को लगता है कि शब्द बहुत काफ़ी है, क्योंकि उनके पास कुछ देने को तो होता ही नहीं, केवल शब्द ही शब्द होते हैं। वह तृप्त हो जाता है कि किताबें लिखकर, बोलकर, कह दी बात। उनके पास केवल शब्द ही थे, उसने कह दिए। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।